और जयपुर जिला प्रमुख चुनाव पर अपडेट है। खेल मंत्री अशोक चांदना का बड़ा बयान सामने आया। कल जयपुर जिला प्रमुख चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। कहा बीजेपी द्वारा नहीं, यह पार्टी में रहते हुए जयचंदों द्वारा किया गया है, जो 1 साल पहले बिक गए थे। सीएम ने 1 साल पहले माफी दी और सारी बातें भुलाई, लेकिन एक बार फिर इन जयचंदों ने अपना काम किया। कांग्रेस के अंदर सरकार रहकर कांग्रेस को निपटाने का काम कर रहे हैं। ये जनता के सामने है। राजनीति में मुर्दे दफन नहीं होते हैं। चांदना ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट भी दिल्ली तक जाएगी। तो खेलों को लेकर अशोक चांदना ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जो कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और बीजेपी के खाते में चले गए, उनको जयचंद कहा है और कहा है कि 1 साल से ये लोग बिक चुके थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन लोगों को माफ किया था, फिर से ये साथ में आए, लेकिन इन्होंने अपना काम किया। महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, खेल मंत्री का बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। कौन वो जयचंद थे जिनकी रिपोर्ट जो है वो अशोक चांदना कह रहे हैं दिल्ली तक जाएगी? ये बिल्कुल अशोक चांदना ने अपना एक बड़ा बयान, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस समय भी, इसी में ये सवाल के जवाब में उन्होंने दिया कि कल जो जिला प्रमुख के चुनाव की, जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में जिस तरह का उलटफेर देखने को मिला, कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से अपना जिला प्रमुख बनाया, उससे मामले पे जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नाम लिए बगैर ये सीधे तौर पर कहा है कि 1 साल पहले जिन लोगों को माफी दी गई सीएम द्वारा, उन लोगों की तरफ निशाना करते हुए उन्होंने कहा है कि उन जयचंदों के कारण ये जो घटनाक्रम है वो हुआ है। और इससे खेल मंत्री अशोक चांदना ने यहाँ पर निशाना साधा है और उन तमाम लोगों की ओर ये एक टारगेट करते हुए उन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो बयान उनका जो दिया गया है वो साफ तौर पर एक इशारा है कहीं न कहीं कि किन लोगों की तरफ से ये जो है कारगुजारी की गई है। वो इस मामले में ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो है वो ये इसमें कोई काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करके इस तरह का जो काम किया गया है उस पर ये बड़ा बयान जो है खेल मंत्री का। बिल्कुल एक बड़ा इशारा खेल मंत्री का। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद महेश। जिला उपप्रमुख चुनाव की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथी आशीष शर्मा दौसा से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आशीष, देरी के लिए माफी चाहता हूं, बीच में एक ब्रेकिंग के चलते रुकना पड़ा था। एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आशीष, क्या अपडेट दौसा से, क्योंकि जो समीकरण जिला प्रमुख चुनाव में बदले हैं, उप जिला प्रमुख के अंदर उनके बदलने की कितनी संभावना? बिल्कुल निश्चित रूप से उप जिला प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी परिणाम सामने आ सकते हैं। जब मतगणना के बाद जिला परिषद सदस्य बने थे, यहाँ पर दौसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था और कुल 17 सीटें मिली थी, लेकिन जब कल जिला प्रमुख का चुनाव हुआ तो उनको 16 ही वोट मिले, जबकि कांग्रेस के खेमे में कुल 21 सदस्य थे। ऐसे में कांग्रेस के खेमे के 5 सदस्यों ने क्रॉस वोट किया। इसमें आज कितने क्रॉस वोट होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल जिस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई है उससे एक बार फिर कांग्रेस में 2 धड़े अभी भी बने हैं। जो कांग्रेसी जो कल जिला प्रमुख जीते थे उनको ये लगता है कि किन किन लोगों ने क्रॉस वोट किया है। ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और जी आशीष, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपसे बात करने की। आवाज में तकनीकी दिक्कत यहां पर आ रही है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची झुंझुनू में नवलगढ़ बाय की सरपंच और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तारा पूनिया से महिलाओं ने हाथापाई। यह हाथापाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुछ महिलाएं सरपंच को रोकने की कोशिश कर रही हैं और इस दौरान उनके बीच हाथापाई हुई। सरपंच और कांग्रेस जिला अध्यक्ष तारा पूनिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ लोगों पर मारपीट का
आरोप लगाया है। सरपंच तारा पूनिया ने आरोप लगाया कि गांव की किशोरी देवी ने एक परिवार का रास्ता रोक दिया। कई बार समझाने के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं खोला। इसके बाद वो रास्ता खुलवाने के लिए 2 दिन पहले पंच के साथ मौके पर गई थी, समझाइश भी की। इसके बावजूद किशोरी देवी ने रास्ता नहीं खोला। बाद में वो खुद मौके पर पहुंची और तारबंदी को हटवाया, रास्ता खोल दिया। इससे नाराज किशोरी देवी और उसकी बेटी हाथापाई पर उतर गए। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे पर बीती रात चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। यहां बदमाश महिला के गले से 2 तोले सोने का मंगलसूत्र और 1.5 तोले सोने की चैन लेकर भाग गए। देर रात पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित के मुताबिक बीती रात 8:30 बजे अपनी मां के साथ चेतक कॉम्प्लेक्स कस्टम चौराहे की ओर जा रही थी। तभी पीछे से बाइक पर आए बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र और चेन खींच ली। उसके बाद फरार हो गए। राजधानी जयपुर समेत आधे राजस्थान को पानी पिलाने वाले बिसलपुर बांध में पानी की आवक तय मात्रा में नहीं होने से जल संकट मंडराने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर अगले कुछ दिनों में बिसलपुर बांध में पानी की आवक नहीं बढ़ी तो फिर आने वाले दिनों में जयपुर के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में जल संकट और गहरा सकता है। वैसे मानसून की बेरुखी की वजह से बिसलपुर जलापूर्ति परियोजना की ओर से जयपुर और अजमेर शहर की जलापूर्ति में 5% की कटौती कर दी गई है। अभी तक बिसलपुर में 5.4 टीएमसी पानी की आवक ही हो पाई है। जो बांध का लेवल है 310.64 मीटर का, उस पर 12.68 टीएमसी पानी बांध में उपलब्ध है। बिसलपुर बांध से जयपुर, टोंक और अजमेर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों को जो है पीने के पानी की सप्लाई बांध से नियमित रूप से की जा रही है। क्या हो जब एक तेंदुए के सामने बिल्ली आ जाए और बिल्ली के पास भागने का कोई रास्ता ना हो। आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली तेंदुए का शिकार बन जाएगी, लेकिन देखिए क्या हुआ जब नासिक में बिल्ली और तेंदुए का आमना सामना हुआ। शिकारी, सांसद में शिकार, भूखा तेंदुआ, बेचारी बिल्ली, बच गई बिल्ली या खा गया तेंदुआ। एक कुआं, एक भूखा तेंदुआ और एक बेचारी बिल्ली। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज इस बिल्ली की खैर नहीं, इसका बचना नामुमकिन है। आज तो ये तेंदुआ बिल्ली को खाकर ही दम लेगा। तो क्या बिल्ली इस शिकारी की खुराक बन जाएगी या मौत के मुंह से बिल्ली खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगी? जितना ये जानने के लिए आप बेकरार हैं, उतना ही बिल्ली भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन सामने वाला दुश्मन बड़ा भी है और खूंखार भी। बस एक झपट्टा और काम तमाम। ऐसे में जान बचे तो बचे कैसे? तो क्या आज ये बिल्ली मारी जाएगी? लेकिन बिल्ली के तेवर बता रहे हैं कि ये आसानी से हार नहीं मानने वाली। तेंदुआ फिराक में है, बिल्ली भी मुस्तैद है। तेंदुए ने हरकत की तो वो पानी में जा गिरा। बिल्ली भी 2 कदम पीछे हटी और फिर जैसे ही तेंदुआ एक बार फिर हमले के लिए आगे बढ़ा, बिल्ली ने भी बचाव के लिए अपने आगे वाले दोनों पैर उठा लिए। बिल्ली के ऐसे तेवर देखकर तेंदुआ उस पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बिल्ली भी बेखौफ होकर तेंदुए के सामने डटी रही, लेकिन तेंदुआ उसे अपना शिकार नहीं बना पाया। कुएं के बाहर जमा लोग अपने मोबाइल में तेंदुए और बिल्ली के बैटल को कैद करते रहे। खबर के बाद नासिक वन विभाग ने तेंदुए और बिल्ली को कुएं से बाहर निकाला और तेंदुए को जंगल में छोड़ा। लेकिन बिल्ली की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश में 18+ की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें पीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियत के साथ सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, तो वहीं कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मलाना की आशा वर्कर निर्मा देवी के साथ पीएम ने सीधा संवाद भी किया। इतना ही नहीं, पीएम ने मलाना जैसे देवास्था के केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के बारे में भी निर्मा देवी से जाना। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी आपको प्रणाम। इस खास कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और ना ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए इस उपलब्धि पर खुशी जताई और मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस खास मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को विशेष तौर पर शाबाशी दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज ये कार्यक्रम था और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाहिर है हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि खास है और निश्चित तौर पर यह कामयाबी दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।